सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहंदीपुर बालाजी की संपूर्ण कथा। इस कलयुग में सभी प्राणियों के संकट हरने, सबका कल्याण करने पवन पुत्र हनुमान जी ने अनेक स्थानों में अवतार लिया। कहीं ये हनुमान जी, कहीं ये बजरंगबली, कहीं अंजनी पुत्र, तो कहीं मारुति के नाम से पूजे जाते हैं। और राजस्थान के 2 जिलों के बीचों बीच स्थित है घाटा मेहंदीपुर। इन दिनों जिलों से जुड़ा हुआ चमत्कारी बालाजी मंदिर, जहां आकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में बालाजी महाराज का चमत्कार विज्ञान को भी अपने सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर देता है। यहाँ 3 देवताओं की प्रधानता है, बालाजी महाराज, श्री भैरव जी महाराज और श्री प्रीतराज सरकार। ऐसी मान्यता है कि यहाँ तीनों देव लगभग 2000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। मेहंदीपुर बालाजी धाम में बालाजी की चमत्कारिक मंदिर भी हैं। श्री बालाजी महाराज की उत्पत्ति की कहानी। श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम धरती वासियों के कल्याण के अवतरित हो, वहाँ लोग तुम्हें बालाजी के नाम से पूजेंगे। उन दिनों यहाँ मेहंदीपुर क्षेत्र घने जंगलों से भरा हुआ था, आबादी भी काफ़ी कम थी। और एक दिन अचानक महंत जी के पूर्वजों के घर आश्चर्यजनक घटना घटी। उस रात जब महंत जी के पूर्वज अपने घर सो रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक अलौकिक रोशनी से भर उठा हो। महंत जी के पूर्वज चौंक उठे और वो नींद की अवस्था में ही उठकर चल पड़े। और काफ़ी दूर चलने के बाद उनकी के स्वर्णिम रोशनी से चकाचौंध हो गई। उनके सामने हजारों दीपक जल उठे। दीपक की रोशनी कम होते ही पीछे से हाथी घोड़ों की विशाल फौज नजर आई। और अचानक तभी दूसरी ओर बालाजी की एक मूर्ति प्रकट हो गई। समस्त क्षेत्र एक जगमग रोशनी से जगमगा उठा। फौज के प्रधान ने मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फिर मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म हुई, वहाँ से सभी गायब हो गए। और इसी के साथ महंत जी के पूर्वज की नींद भी खुल गई और सोने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। और महंत जी खुल गई और काफ़ी कोशिश की, उन्हें नींद नहीं आई। और स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई पड़ी। इसी के साथ एक आवाज़ आई, हे मेरे प्रिय भक्त, उठो और मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, वे अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। तभी वहाँ बालाजी की मूर्ति भी प्रकट होगी। अगले दिन गोस्वामी जी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बालाजी महाराज की छोटी सी दीवारी बना डाली। और सालों बाद किसी शासक ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु बालाजी महाराज के चरणों का कोई अंत नहीं मिला। तब से लेकर अब तक इनके संपूर्ण चरणों के दर्शन नहीं हुए। माना जाता है कि यह पर्वत का ही एक अंग है। इस तरह श्री हनुमान जी बालाजी के रूप में प्रकट हुए और यह धाम बना बालाजी धाम। इस धाम तक राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग तक पहुंचा जा सकता है। इस चमत्कारी मंदिर की महिमा से आज कोई भी अनजान नहीं है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी, जिसे हमेशा जल भरा रहता था। रहस्य यह है कि बालाजी महाराज की बाईं छाती के नीचे से एक बारीक जल की धारा निरंतर बहती रहती है, जो कि चोला आदि चढ़ाने के बाद भी बंद नहीं होती। आइए सुनते हैं पवित्र और चमत्कारिक मेहंदीपुर बालाजी महाराज की संपूर्ण कथा। राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेखा पर स्थित मेहंदीपुर कस्बे में बालाजी का एक अत्यंत प्रसिद्ध तथा प्रख्यात मंदिर है, जिसे श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूत प्रेत आदि ऊपर बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। तंत्र मंत्र आदि ऊपर शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर लौटते हैं। संपूर्ण भारत से आने वाले लगभग 1000 रोगी और उनके स्वजन यहाँ नित्य ही डेरा डाले रहते हैं। और बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें घाटे वाले बाबा जी भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि वह स्वयं प्रभु है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार पर कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र है, जिसे
पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, किंतु मंदिर का निर्माण इसी सदी में कराया गया है। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती जाती और थक कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करना जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका वजन करने लगे, लेकिन चमत्कारी चोला कभी मन भर ज़्यादा हो जाता और कभी 2 मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर को चोले का बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को स्वीकार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये यज्ञ, हवन और ब्राह्मण भोज एवं धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया। एक बार फिर से नए चोले से नई ज्योति दीप्यान हुई। यह ज्योति सारे विश्व का अंधकार दूर करने में सक्षम है। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान की मूर्तियाँ भी हैं। प्रेतराज सरकार जहाँ दंडाधिकारी के पद पर आसीन है, वहाँ भैरव जी कोतवाल के पद पर है। यहाँ आने पर ही सामान्य जन का ज्ञात होता है कि भूत प्रेत आदि किस प्रकार मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं और किस तरह सहज ही उन्हें कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर 3 देवगुणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल, कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। प्रसाद हमेशा थाली या दोने में रख कर दिया जाता है। लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है। भूत प्रेत आदि स्वयं उसके शरीर में आकर बड़बड़ाने लगते हैं। स्वतः ही वह हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ जाता है। कभी वह अपना सिर धुनता है, कभी जमीन पर लोट पोट कर हाहाकार करता है, कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है और कभी आग जलाकर उसमें कूद जाता है और कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है। मार से तंग आकर भूत प्रेत आदि स्वतः बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी अपना उन्हें दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर बालाजी की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि रोग मुक्त व्यक्ति को अपनी भावी घटनाओं के प्रति सचेत करता रहता है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और सायं लगभग 4-4 घंटे पूजा होती है। पूजा में भजन, आरती और चालीसों का गायन होता है और इस समय भक्तगण यहाँ पंक्तिबद्ध हो देवताओं को प्रसाद अर्पित करते हैं और वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी चीखते चिल्लाते उलट पलट होते और अपना दंड भुगतते हैं। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। पृथक रूप से उनकी आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, नहीं उनको कहीं कोई मंदिर है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि भी कोई कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज सरकार श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा सही नहीं है। कोई भी हो जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्तों देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं और किसी ने सच ही कहा है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। और मेहंदीपुर दरबार में प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन प्राय 3 देवताओं को बूंदी के लड्डू का ही भोग लगाते हैं और प्रेम श्रद्धा से चढ़ा हुआ प्रसाद बाबा संग सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। और कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू का पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बागंबर नहीं लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर
छोला चढ़ाया जाता है। शास्त्रों और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं और भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। और भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन कीर्तन आरती चालीसा श्रद्धा से गाया जाता है। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के बड़े खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन बूंदी के लड्डू भी चढ़ा करते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेत आदि उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी उनकी सहायता करते हुए अपने उपासक को एक दूध देते हैं जो नित्य प्रति उनके साथ रहता है। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। पहली बार मेहंदीपुर जाल बालाजी जाने वालों के लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं। इस मंदिर में नित्य होने वाली आरती दर्शनीय होती है। आरती के समय अनेक श्रद्धालु मंदिर के बाहर एकत्र हो जाते हैं। विशेष बात तो यह है कि संकटग्रस्त रोगी चाहे कहीं भी हो, आरती के समय स्वयं ही मंदिर के पास आ पहुंचता है। बालाजी मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है श्री महंत श्री महाराज जी की समाधि उनके नज़दीक ही तपोभूमि यज्ञ स्थल मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर रास्ता शुरू होता है। 3 पहाड़ी का पहली पहाड़ी की यात्रा करने पर सर्वप्रथम काली माता के प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं। इसके साथ यहाँ राम मंदिर, दुर्गा माता, वैष्णो देवी का मंदिर, हनुमान मंदिर, प्राचीन अंजनी माता का मंदिर, इन सब के अलावा पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करके भक्त अपनी यात्रा को कल्याणकारी मानते हैं। श्री बजरंगबली की ऐसी मूर्ति बहुत कम जगह ही मिलती है। 3 पहाड़ी की यात्रा करते समय ऊपर से संपूर्ण मेहंदीपुर का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। दूसरी पहाड़ी पर जाने पर भक्तों को भैरव जी और महाराज के दर्शन होते हैं। इसके साथ यहाँ देवताओं से सजे छोटे छोटे मंदिरों का सुख प्रदान होता है। 3 पहाड़ी के रास्ते पर ही मिलता है शनि देव जी का मंदिर। शनि देव की पूजा अर्चना सभी बाधाओं से भक्तों को मुक्त करती है और इसके निकट है मनोकामना भैरव जी का मंदिर है। और इन 3 पहाड़ियों वाले महंत जी की समाधि है। इसी समाधि के नज़दीक है वैष्णो माता और शिव हनुमान मंदिर। और 3 पहाड़ी वाले रास्ते पर ही पड़ता है घाटे वाले बाबा का मंदिर। और श्री बालाजी मंदिर के निकट ही हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा निर्माणाधीन रूप में है। और बालाजी महाराज के मंदिर जाने वाले रास्ते पर ही अंजनी माता का मंदिर। और इस मंदिर में बाल हनुमान जी की प्यारी सी मूर्त है। अनन्य हनुमान जी को गोद में लिए माता अंजनी एक सुंदर मूर्त के यहाँ दर्शन होते हैं। और इस मंदिर में बनी सुनी झांकियाँ भक्तों का मन मोह लेती हैं। और घाटा मेहंदीपुर तक आने के लिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़ आदि शहरों से सीधी बसें जयपुर जाती हैं और वो सभी बालाजी मोड़ पर रुकती हैं। और बालाजी महाराज के दर्शन हेतु प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। समय समय पर मेहंदीपुर बालाजी के लिए पैदल यात्रा भी आयोजित होती रहती है। और जय बालाजी के जय घोष करते भक्तों की भीड़ कभी केसरिया तो कभी सफ़ेद वस्त्रों से परिपूर्ण आगे बढ़ती रहती है। इसके साथ ही हनुमान जयंती अन्य विशेष अवसरों पर देश के लोकप्रिय कलाकारों द्वारा बालाजी का गुणगान किया जाता है। वैसे तो सप्ताह भर भक्त यहाँ आते रहते हैं, तब मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इसलिए इन दिनों में अपार संख्या में श्रद्धालु आकर बालाजी की पूजा कर दृष्टि पाते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक बालाजी धाम के दर्शन नहीं किए तो भक्तों यहाँ जाना चाहते हैं तो परंतु मेहंदीपुर बालाजी के नियमों से अनभिज्ञ हैं तो हमारी यह जरूर बात सुन लें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम वैज्ञानिक युग में वास कर रहे हैं, किंतु श्री बालाजी महाराज की शरण में आकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनके चमत्कार देख दंग रह जाते हैं और विज्ञान के पास इन चमत्कारों का कोई जवाब नहीं मिलता। जय श्री बालाजी महाराज। और आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ढेर सारी जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।